नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट को स्वागत करना चाहूंगा आज के सेशन में, आज के क्लास में। आज इस सेशन के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों को 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देना है, उनके लिए हिंदी का कुछ क्वेश्चन बैंक से 2 अंक के प्रश्न मैं उठा करके लाया हूं। कहने का मतलब है कि जहां से आपको 2 अंक का प्रश्न पूछता है, यदि मैं गोधूली भाग 2 की बात करूं या फिर सेकंड हिंदी की बात करूं, जिसमें से 5 चैप्टर हो गया, गोधूली भाग 2 की अगर बात करूं तो उसमें से आपका 12 आपका मतलब काव्य खंड में हो गया और 12 आपका गद्य खंड में हो गया, यानी कि 12 दूनी 24 और 5 29 चैप्टर। उन सारे 29 चैप्टरों में से मिलाकर के मात्र और मात्र 10 2 अंक के प्रश्न पूछता है। 10 2 अंक के प्रश्न पूछता है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 ही बनाना रहता है। और आज के सेशन के माध्यम से 2 अंकीय प्रश्न 2019 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न को हम आपके सामने साझा करने का प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। और यहां पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा 2 मार्क्स क्वेश्चन बैंक हिंदी क्लास 10। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं कि हां सर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, फिर आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, उसको सबसे पहले समझते, इसके बाद तो क्वेश्चन पे अवे करेंगे। सबसे पहला बात आती है कि क्वेश्चन जब करेगा तो क्वेश्चन का आंसर कितना लाइन में देना है। तो आप साफ शब्द में समझ जाइए कि यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। देखिए, क्वेश्चन उठाना है क्वेश्चन बैंक से ही, लेकिन आपको आंसर क्वेश्चन बैंक से नहीं उठाना है। जहां भी आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, वहां से ही आंसर उठाना है, समझे ना। क्योंकि यहां पे क्या रहा है कि 20 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, और क्वेश्चन बैंक को जब आप उठाइएगा तो वहां पे पता चलता है कि 5-5 लाइन और 10-10 लाइन में आंसर रहता है। तो ना उसको याद करना है, ना उसको लिखना है, ना उसको समझना है, बशर्ते वहां से केवल क्वेश्चन को पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने पूछ चुका है, समझे ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, जब सेकंड हिंदी में जब आप एंट्री मारिएगा, सेकंड हिंदी का पार्ट है, तो आपका आंसर की यदि मैं बात करूं, यहां पे देखिए उसी के अकॉर्डिंग चलना है, इसमें जरूर ध्यान रखना है, ना कि एकदम लगातार लिखते चल गए। और बोर्ड एग्जाम में अपना आंसर देना है और बिल्कुल सटीक आंसर देना है। सटीक आंसर कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैं वही आंसर दूंगा। पता चला कि क्वेश्चन कुछ और कर रहा है, मैं आंसर कहीं और लेकर के जा रहा हूं, बिल्कुल वैसा नंबर नहीं है। अगर नंबर आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, 5 दूनी 10 नंबर यदि आपको पाना है, एक भी नंबर यदि नहीं कटवाना है, तो बिल्कुल सटीक और सुंदर राइटिंग में केवल आपको आंसर देना है। बशर्ते यदि आपका 1 नंबर भी कट जाएगा ना, तो फिर आप मुझे बताइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, आंसर देखिएगा, लक्ष्मी उड़ीसा की रहने वाली थी। आखिर कौन थी भाई, कहां के थी, ठीक है ना, कौन थी। तो लक्ष्मी उड़ीसा के रहने वाली थी। देवी नदी के बांस के नीचे, जो देवी नदी था, देवी नदी के बांस के नीचे उसका घर था। उसके पति लक्ष्मण कोलकाता में कहीं नौकरी करते थे। पति का क्या नाम था, लक्ष्मण नाम था पति का। उनके पति कहां नौकरी करते थे, तो कोलकाता में नौकरी करते थे वो। और लक्ष्मण की कमाई से भरण पोषण नहीं होता था। लक्ष्मण की कमाई से भरण पोषण नहीं होता था। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर वर्ड को काउंट करूं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, और देखिए 20 से 30 बोल किया, कितना सटीक आंसर लिखा गया है। तो इस चीज पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। बस बोर्ड एग्जाम जो कहेगा ना वही करना है। आप फालतू करते हैं तभी आपका नंबर कटता है। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन बिहार बोर्ड का सबसे फेमस क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन जो है ये 2019 का जब पेपर आप खोलिएगा, 2019 का पेपर जब फर्स्ट पाली का आप खोलिएगा, प्रथम पाली का जब खोलिएगा, वहां पे आपको साफ साफ क्वेश्चन झलक जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपको साफ यहां पे पता चल रहा होगा कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था। तो जैसा कि पता है कि उसके बहू का नाम नंजमा था, और किस प्रकार से विवाद था ये हम आंसर में देखते हैं। तो आप साफ लिख सकते हैं कि
मंगमा का अपनी बहू नंजमा के साथ बेटे को लेकर के विवाद था। अब बेटा को, सबसे सटीक आंसर क्या हुआ, किसके कारण विवाद था, तो बेटा को लेकर के विवाद था। तो बिल्कुल सटीक, यानी कि रीजन क्या था, बेटा, तो बेटा को हमने डाला सबसे फर्स्ट लाइन पे। लेकिन केवल इतना ही लिख करके छोड़ देंगे तब बोर्ड एग्जाम क्या आंसर दे देगा, बिल्कुल नहीं। कम से कम जो बोला क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, समझे ना। तो मंगमा का अपनी बहू नंजमा के साथ बेटे को लेकर के विवाद था, और मंगमा अपने बेटे और नंजमा अपने पति, क्योंकि उसका पति हुआ, पर पूरा पूरा अधिकार समझती थी। अब उसको लगता था कि ये मेरा बेटा है, और नंजमा को लगता था कि ये मेरे पति है, और दोनों अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। आज के भी डेट में आप देख सकते हैं, जब सास और बहू में लड़ाई होता है, बड़ा ही एकदम सुंदर दृश्य आज के डेट में देखने के लिए मिलता है। झकुरा झकुरी देखे में बड़ा मजा आवा लोग, ठीक है ना, समझे ना। तो यहाँ पे और दोनों में यही विवाद का कारण था, रीजन यही था, रीजन मेन रीजन यही था कि इनका मानना था, मतलब मां को मानना था कि मेरा बेटा है, और मतलब नंजमा मानती थी कि मेरे पति है। दोनों अधिकार जमाने का प्रयास करते थे, जिसकी वजह से दोनों में विवाद होता था, दोनों में झगड़ा होता था। ये बिल्कुल सटीक आंसर है। आइए मैं थर्ड क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन है वो, खोखा किन मामलों में अपवाद था। पता नहीं बोर्ड एग्जाम ने कितना बार इस क्वेश्चन को पूछा होगा। खोखा किन मामलों में अपवाद था, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर आप लिख सकते हैं। तो सेन साहब का बेटा, क्योंकि उनके पिता का नाम था सेन साहब, सेन साहब का बेटा कासू अपने घर के बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वो अपने घर के नियम बिल्कुल एक भी नहीं मानता था, वो अपने घर के नियम कानून को बिल्कुल नहीं मानता था, और वही को ना मान, यानी कि उसी में अपवाद था, समझे ना। तो अपने घर के बनाए गए नियम में अपवाद था। वो हमेशा अपने ही मन के अनुसार कार्य करता था, पर लड़कियां ऐसी आजादी नहीं थी, लड़कियों को ऐसी आजादी सेन साहब नहीं दिए थे। केवल और केवल बेटा को अपनी आजादी दिए थे, और बेटा को बहुत ही बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। उसे बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे खोखा को। और ट्रेनिंग पता है किससे दिवाते थे, बॉडी से। मुझे बड़ा ही मतलब कहानी बहुत ही मतलब रोचक मतलब मोड़ पे लेकर के चल जाता है, बहुत ही मजा आता है, समझे ना। तो आगे यदि मैं देखूं, आइए यहां तक क्लियर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, चौथा नंबर यदि क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन मतलब ये भी जितना बार VBA कहेंगे उतना बार कम पड़ेगा भाई, प्लीज, समझे ना। सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकते हैं, सच्चे भारत का दर्शन आखिर कहां हो सकते हैं। क्या शहरों में हो सकता है, क्या दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, जहानाबाद में होगा, आखिर कहां होगा। आखिर रियल जो भारत है, सच्चा जो भारत है, उसका मेन दर्शन कहां होगा। इस क्वेश्चन को मैक्स मुलर जी किस प्रकार से आंसर देते हैं जरा देखिएगा। कहता है कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में, आपको बड़ा ही शहर में रहने पर गर्व होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सच्चे भारत का निवास कहने का मतलब है कि वह कहां बसने का काम करती है, तो ग्रामीण इलाकों में बसने का काम करती है, समझे ना। तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार, किनके अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार, जब तीसरा चैप्टर को खोदिएगा तो उसमें आपको मिलेगा, समझे ना। तो मैक्स मुलर के अनुसार ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं, ना कि मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में जैसे शहरों में नहीं, क्योंकि भारत को अपनी असली संस्कृति ग्रामीण में ही मिलता है, निहित है, फिक्स है, पक्का है, समझे ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन से, और पहले आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 5, 6, 7, 8 2019 का पेपर जब उठाइएगा तो आपको 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन डील करना था, लेकिन आपको 2024 में जब पेपर दिया जाएगा उस समय आपको 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को डील करना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और सबसे फेमस क्वेश्चन, कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, क्या रीजन था, समझे ना। बहादुर की मां चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था। बहादुर की मां जो थी वो सोचती थी कि मेरे घर के हर एक कार्य में हाथ बटाए, कहने का मतलब कि मिलजुल करके कार्य करे, काम करे, समझे ना। तो और ऐसा बहादुर करता नहीं था।
इसीलिए उसकी मां बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने मां की प्यारी भैंस को, आखिर रीजन क्या था भागने का सुनिएगा, प्यारी भैंस को पीटा था, जिसकी कल्पना कर मां ने भी बहादुर को बहुत पीटा। भागने का रीजन यही है कि एक बार की बात है, सबसे पहले तो काम धाम नहीं करता था, जेकरा वजह से दुख होता था उनकी मां को। और एक बार की बात है कि उनकी प्यारी भैंस को उनकी मां जो थी बहादुर की भैंस से बहुत प्यार करती थी, और उनकी प्यारी भैंस को एक बार बहादुर ने बहुत पीटा, जो कि उनसे देखा नहीं गया उनकी मां को, और अंततः पिटाई कर दी बहादुर को। और पिटाई करने के बावजूद अंततः बहादुर घर छोड़ करके फरार हो गए। तो भागने का रीजन आपको पता चल गया, मारने के कारण। और मारे क्यों थी? क्योंकि प्यारी सी भैंसिया को बहादुर ने पीटे थे। समझे ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठा नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई? आखिर क्या रीजन है? आखिर वो क्यों एक जिस प्रकार से लोग निवते पे जाकर के बैठे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से भारत माता अपने ही देश भारत में प्रवासिनी बनकर के बैठी हुई? आखिर क्या रीजन है, क्या बात है? आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। और क्वेश्चन कहता है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। प्रवासिनी बनी हुई है क्योंकि इनके सामने भारतीय लोगों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं और यह चुपचाप देख रही है। अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे हैं, जो मन सो कर रहे हैं, जैसे मन वैसे कर रहे हैं, लेकिन ये बैठ करके चुपचाप देख रही है। वो कैसे? जैसे कोई प्रवासी या मेहमान किसी दूसरे के घर में चुपचाप देखता है। जैसे हम किसी के घर गए और उनके घर के लोग कुछ काम कर रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, तो हम क्यों टांग अड़ाने जाएंगे? हमको भाई क्या पता है? उसी प्रकार से अपने ही देश भारत में भारत माता एक प्रवासिनी की तरह, मेहमान की तरह बैठी हुई थी और अंग्रेज लगातार अत्याचार किए जा रहे थे। समझे ना? इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता अपने ही घर में। आखिर भारत माता का घर कहां है? भारत में, ग्रामीण इलाकों में। समझे ना? क्यों प्रवासिनी बनी हुई है? आपको आंसर पता चल गया होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो परहित के लिए ही देह धारण बदला धारण करता है। बादल जल का वर्षा करके प्राणियों के जीवन देता है, प्राणियों में दुख चैन स्थापित करता है। समझे ना? इतना भी लिख दीजिएगा, कोई आपको काटने वाला नहीं है। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वां नंबर बोर्ड एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो सबसे पहला ही चैप्टर जब काव्य खंड को आप उलटिएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। और वैसे भक्त जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो दुख को भी दुख नहीं मानता है, वैसे सच्चा भक्त है, वैसे ही सर्वज्ञ भक्त है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो सबसे सटीक और सुंदर आंसर, वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। यानी कि जब आप राम का नाम नहीं जप करिएगा तो इस जगत में आन कर के भी आपका जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है, जहर के समान हो जाता है। तो सटीक आंसर यही लिखना है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो हमारी वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो आपको जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।